हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 4। दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका डिस्चार्ज लैंप जो होता है वो क्या होता है। दोस्तों यह टॉपिक आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को 5 नंबर कैसे लेना है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोग प्लीज़ चीज़ों को आप लोग समझिए और उनको लिखिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, यह जो आपका चैप्टर है दोस्तों बेहद ही सिंपल है, जो कि आप लोगों को केवल चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को अपने आप सारी दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे डिस्चार्ज लैंप, या इसी को हम विसर्जन लैंप भी कहते हैं, विसर्जन दीप कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है, इस प्रकार के देखेंगे यहाँ पे, इस प्रकार के लैंप सामान्यतः किन्हीं दो पदार्थों के डिस्चार्ज के कारण उष्मा अर्थात प्रकाश प्रज्वलित होती है। यानी प्रज्वलित का मतलब होती है मेरे दोस्तों कि उत्पन्न होना, ठीक है। क्या होता है, प्रज्वलित का मतलब होता है उत्पन्न होना। अब कह रहा है कि किन्हीं दो मटेरियल यानी दो पदार्थ के डिस्चार्ज के कारण, जब हमारे दो मटेरियल डिस्चार्ज होंगे तो उनके कारण एक उष्मा अर्थात प्रकाश प्रज्वलित होगी यानी उत्पन्न होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज लैंप कहेंगे। इनमें मुख्यतः इनमें मुख्य रूप से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। एक होता है आपका टॉपिक आ जाता है ट्यूब लैंप स्टार्टर। दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ट्यूब लैंप स्टार्टर क्या होता है। ट्यूब लैंप सामान्यतः सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होता है। यानी जो ट्यूब लैंप स्टार्टर होता है यह सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होता है। अब देखते हैं आखिर होता क्या है तब ये। इस स्थिति में जब सप्लाई से ट्यूब को जोड़ा जाता है, यानी जो हमारी ट्यूब होती है उसको जो सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो प्रारंभ में धारा का मान उच्च होता है। यानी जब हम सप्लाई से ट्यूब को कनेक्ट कराएंगे तो प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग समय में क्या होता है कि हमारा उच्च करंट होता है, यानी करंट का मान उच्च होता है। अब देखेंगे अतः प्रारंभ में धारा के मान को लिमिट करने के लिए ट्यूब स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ट्यूब लैंप स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि यह जो लैंप है दोस्तों इसमें क्या है कि करंट ज्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग के समय में क्या है, करंट का मान जो है हाई है। उसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, अतः ट्यूब स्टार्टर द्वारा सामान्यतः उच्च विभवांतर उत्पादित किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्यूब स्टार्टर द्वारा सामान्यतः उच्च विभवांतर उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजों को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। आगे क्या है, यह स्टार्टर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक होता है आपका ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच होता है, एक होता है थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं आगे होता क्या है, ठीक है। ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहेंगे प्रदीप्त विसर्जन प्रवर्तक स्विच। हिंदी का इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों देख के जाना है दोस्तों, क्योंकि हिंदी में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में पूछ सकता है। तो पहला हम आपको बताते हैं ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रदीप्त विसर्जन प्रवर्तक स्विच, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं, जब प्रदीप्त ट्यूब को यानी जो हमारा इल्यूमिनेशन ट्यूब को एसी सप्लाई से जोड़कर स्विच ऑन किया जाता है। यानी जब हम जो हमारी ट्यूब है यानी प्रदीप्त जो हमारी ट्यूब है, ग्लो डिस्चार्ज ट्यूब जो है, या जो हमारा ग्लो टाइप का ट्यूब है, उसको जब एसी सप्लाई से जोड़ते हैं या एसी सप्लाई से जोड़कर स्विच को ऑन कर देते हैं, तब क्या होता है, तब ग्लो टाइप स्टार्टर में लगी द्विधातु पत्ती यानी बाई मेटालिक ब्लेड जिसके सिरे दूसरी पत्ती से सामान्य अवस्था में खुले रहते हैं। यानी जो हमारी दूसरी पत्ती होती है यानी दूसरा सिरा जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं सामान्य अवस्था में कैसी होती हैं, ओपन अवस्था में होती है।
आगे क्या है दोस्तों, और विसर्जन के कारण गर्म हो जाते हैं, यानी जो हमारा उसमें से क्या कहते हैं चार्ज फ्लो होने लगता है, तो वो क्या होता है, हीट होने लगता है। क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। और बढ़कर जो और हीट बढ़कर जो है मेरे दोस्तों संपर्क बना लेते हैं, जिससे दोनों पत्तियों के जो विसर्जन है दोस्तों, विसर्जन बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्जन जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आगे क्या है, प्रदीप्ति ट्यूब का परिपथ पूरा हो जाता है, यानी जब हमारा विसर्जन बंद हो जाता है तो जो हमारा प्रदीप्त ट्यूब का परिपथ पूरा हो जाता है, यानी परिपथ जो हमारा होता है वो मतलब क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आगे क्या है दोस्तों, और ट्यूब के दोनों सिरों पर फिलामेंट गर्म होकर वैद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, यानी जब हमारा परिपथ पूरा हो जाता है दोस्तों, तब क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है और वैद्युत धारा को प्रवाहित करने लगता है, जिससे ट्यूब के अंदर उपस्थित ऑर्गन, ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे कि जो आपका आर्गन गैस है, आर्गन गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। यह कार्य कुछ क्षणों में होता है, यानी जो ये कार्य आयनाइज हो रहा है ये कुछ ही क्षणों में होता है, जिससे द्विधातु पत्ती स्वतः ठंडी हो जाती है, जिसमें चोक के सिरों पर लगभग 1000 वोल्ट का सर्ज उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक फिगर है इसको देख लेंगे। इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आपको ग्लो बल्ब है, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये आपका ग्लो बल्ब है। यहाँ पे देखेंगे इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट इसी को बोलेंगे। ए और बी हमारे क्या है, कंट्रोल पॉइंट है, इसमें भी रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक हमारी कौन सी फ्लोरेसेंट ट्यूब है दोस्तों, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, F1 यहाँ पे टर्मिनल है, ये हमारा F2 टर्मिनल है। ठीक है, अब इसका जो एक टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से हमारी जो F1 की एक टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से जोड़ देंगे, यानी जो हमारा ग्लो बल्ब है या फिर हमारा कंट्रोल पॉइंट से, और इसका यहाँ से दूसरे वाले F2 का एक सिरा हम इससे जोड़ देंगे, और इनका एक सिरा क्या करेंगे, एक सिरे को हम पहले चोक से जोड़ेंगे, चोक लगाएंगे, और चोक लगाने के बाद एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे, और ऐसे ही हम सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे भी करेंगे, और इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कंडेंसर लगा देंगे। कि दोस्तों आपका पावर फैक्टर जो हो इंप्रूवमेंट होने के लिए क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका ये फिगर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2 बार बना लेंगे, है कुछ नहीं दोस्तों, है इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को बस एक बार देखना है। ठीक है, आप लोगों को एक बार देखना है। तो यहाँ पे कंडेंसर किस लिए यूज किया जा रहा है मेरे दोस्तों, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कंडेंसर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच में कंडेंसर लगा दिया जाता है ताकि हमारा जो पावर फैक्टर हो मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब है यहाँ पे थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। आज का यह लास्ट टॉपिक है दोस्तों, तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लेंगे आप लोग, क्या है तो इसको देखते हैं। चलिए, ये क्या है, एक कांच के बल्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके जो हमारे दोस्तों थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच होता है, इसमें क्या होता है, एक कांच का बल्ब होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तथा बल्ब के अंदर निर्वात या हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जो हमारे बल्ब होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या निर्वात, जिसे आप वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, वो भरी जाती है। ठीक है, आगे क्या है, एक इलेक्ट्रोड 2 धातु पत्ती का बना होता है। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है द्विधातु या जिसे आप बाईमेटालिक बोलते हैं, उसी का बना होता है। ठीक है, बाईमेटालिक ब्लेड का बना होता है, तथा एक हीटिंग एलिमेंट आर का बना होता है। किसका, आर का। आर क्या है, रेजिस्टेंस का बना होता है, यही है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है, स्टार्टर में जब स्विच ऑफ होती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य संपर्क बना रहता है, यानी जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो दोनों हमारे इलेक्ट्रोडों के मध्य संपर्क बना रहता है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, जब ट्यूब में सप्लाई जोड़ी जाती है तब हीटिंग एलिमेंट से होकर ट्यूब के अंदर स्टार्टर के संपर्क दोनों इलेक्ट्रोड से होते हुए परिपथ पूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परिपथ को पूर्ण कर लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये परिपथ को पूर्ण कर लिए तो क्या होता है कि इस स्थिति में ट्यूब के दोनों सिरे के आसपास आर्गन गैस गर्म होकर आयनित हो जाती है। ठीक है, आयरन गैस जो होती है दोस्तों, या ट्यूब में जो आर्गन गैस भरी जाती है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जब आयनाइज हो जाएगा तो हमारा
ग्लो होने लगेगा। क्या जो ट्यूब है दोस्तों क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है। आगे क्या होता है दोस्तों, अब बात आपको बताते हैं कि यहाँ से जो आपका टर्निंग पॉइंट है क्या है। देखेंगे द्विघात पत्ती के गर्म होने के पश्चात दूसरे इलेक्ट्रोड से संपर्क टूट जाता है। यानी जब हमारी बाइमेटालिक ब्लेड है वो गर्म होने के पश्चात क्या होती है कि दूसरे जो हमारा इलेक्ट्रोड से होता है उसका संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसके बीच सर्ज वोल्टेज 1000 वोल्ट उत्पन्न होता है। यानी उनके बीच में, यानी हमारे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जब संपर्क टूटता है तो उनके बीच में सर्ज वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो 1000 वोल्टेज होता है। तब क्या होता है, संपर्क, जब संपर्क टूटता है तब की बात की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे की पॉइंट को हम अब बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।